महिलाओं की सबसे बड़ी कमजोरी उनकी तारीफ होती है। कहते हैं कि अगर महिलाओं की किसी बात को लेकर तारीफ की जाए, वो चाहे कोई खाना बनाने के बारे में हो या कोई और काम की हो, तब महिलाएं उस काम को और भी बढ़िया करने की कोशिश करती हैं। इसी तरह से एक घर में एक नौकर था। जब भी उसकी मालकिन उसको कुछ खाने पीने के लिए दिया करती थी या उसके साथ बढ़िया व्यवहार किया जाता था, तब तब वो नौकर अपनी मालकिन की बहुत ही ज़्यादा तारीफ किया करता था। इसी कारण वो मालकिन अपने नौकर के प्रति ही अट्रैक्ट हो जाती है और ये दोनों ही एक दूसरे के प्यार में पड़कर कब एक दूसरे को अपना दिल दे बैठते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। और इनकी नज़दीकियां इस कदर बढ़ रही थी और इसके बारे में किसी को भी खबर नहीं थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, लेकिन इसी बीच में एक कत्ल हो जाता है और पुलिस जब उस कत्ल का खुलासा करती है, उसके बाद जो सच्चाई निकल कर सामने आती है, यकीन मानिए वो वाकई हैरान कर देने वाली है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका CHD क्राइम सफ़र के एक नए एपिसोड में। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो झारखंड प्रदेश से है। झारखंड में ही एक जिला पड़ता है धनबाद, और इसी धनबाद में एक इलाका पड़ता है जिसका नाम है हीरापुर हटिया। दरअसल हीरापुर हटिया का ही एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था जो कि चाउमीन और सॉस का बहुत ही बड़े पैमाने का सप्लायर था। साल 2012 में इस बिजनेसमैन की शादी नीलिमा शर्मा के साथ हो जाती है। शादी के बाद इनके घर 3 बेटियां भी पैदा होती हैं। इनकी ज़िंदगी एकदम बढ़िया खुशहाल पटरी पर चल रही होती है। मगर एक दिन वो बिजनेसमैन फेसबुक पे अपना एक अकाउंट बना लेता है और जैसे ही अकाउंट बनता है उसे कुछ फ्रेंड रिक्वेस्ट भी आती हैं और इन्हीं फ्रेंड रिक्वेस्ट में से उसे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट भी आती है। वो उसकी प्रोफाइल खोलता है, चेक करता है और उसकी रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लेता है। अब इन दोनों में बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। वो लड़की इस बिजनेसमैन को अपने आप को कहीं दूर का बताती है, मगर वो बिजनेसमैन अपने बारे में हर एक चीज़ बहुत ही बारीकी के साथ उस लड़की को बताता है। कहाँ रहता है, क्या करता है, शादी हुई है या नहीं हुई है, कितने बच्चे हैं, हर एक बात वो बहुत ही बारीकी के साथ उस लड़की के साथ शेयर करता है। अब इन दोनों में अक्सर ही बातचीत का सिलसिला चलता रहता था। अब एक दिन वो बिजनेसमैन उस लड़की को मिलने के लिए कहता है। तब वो लड़की उसे कहती है कि मैं तुमसे मिलने के लिए ज़रूर तुम्हारे शहर में आऊँगी। और इन दोनों के बीच में 16 मार्च 2022 का दिन तय हो जाता है मुलाकात के लिए। उस दिन वो बिजनेसमैन बहुत ही ज़्यादा खुश था। वो लड़की से कहती है कि मैं घर की बजाय तुम्हें बाहर एक इलाका है जिसका नाम है फुटबॉल ग्राउंड, वहीं पर मिलूंगी। अब उस दिन बिजनेसमैन अपने नौकर को कहता है कि आज दुकान का सारा कारोबार, सारा कामकाज तुम ही संभालोगे और दुकान बंद करके चाबियां जाकर अपनी भाभी को दे देना, मुझे किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना है। अब रात के 10 बजे वो बिजनेसमैन उस फुटबॉल ग्राउंड में पहुंच जाता है। वो देखता है कि एक खूबसूरत लड़की उसका इंतज़ार कर रही होती है। जैसे ही वो उस लड़की के पास पहुंचता है, वो लड़की बिना किसी बातचीत किए उस बिजनेसमैन की छाती में एक गोली मार देती है। अब वो बिजनेसमैन जमीन पर गिरकर तड़फी रहा होता है कि वो दूसरी गोली इसकी गर्दन पे मारकर इसकी हत्या कर देती है। घटनास्थल पे ही बिजनेसमैन की मौत हो जाती है। अब जैसे ही अगला दिन निकलता है, तब सुबह सुबह लोग फुटबॉल ग्राउंड में टहलने के लिए निकलते हैं। तब वो देखते हैं कि शहर के एक नामी बिजनेसमैन जिसका नाम मुकेश पंडित था, उसकी किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। अब पुलिस को भी इस बात की सूचना दे दी जाती है। फौरन ही पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच जाती है। अब परिवार वालों को भी इसकी सूचना मिल जाती है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद परिवार वालों से पूछताछ की जाती है। पुलिस परिवार वालों से पूछती है कि इसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी या किसी के साथ कोई रंजिश तो नहीं थी, मगर पुलिस को इसका कोई भी जवाब नहीं मिलता। अब क्योंकि जिसने उसकी हत्या की थी वो मोबाइल भी अपने साथ ही लेकर चला गया था और इसके साथ ना तो वहाँ पे कोई हाथापाई हुई थी और ना ही कोई मारपीट हुई थी। जिसने भी मारा था उसने सीधी गोली ही चलाई थी। पुलिस अब इस बिजनेसमैन की CDR निकालती है ताकि पता चल सके आखिर ये किसके संपर्क में था और किसके साथ बातचीत करता था, लेकिन तब भी पुलिस के हाथ में कोई सुराग नहीं लग रहा था।
अब वहाँ के लोग मुकेश पंडित की हत्या को लेकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे। पुलिस पे लगातार दबाव बन रहा था। अब पुलिस नीलम शर्मा और उसके नौकर उज्ज्वला शर्मा को पूछताछ के लिए थाने में बुलाती है और इनसे जब इनके मोबाइल जमा करवाने के लिए कहा जाता है तब ये दोनों ही साफ साफ इनकार कर देते हैं। तब ये दोनों ही कहते हैं कि हमारे पास तो मोबाइल है ही नहीं। मगर पुलिस ने जब पूरे परिवार से पहली बार पूछताछ की थी तब इन दोनों के पास ही अपने अपने मोबाइल पुलिस ने देख लिए थे। जब पुलिस थोड़ी सी सख्ती बरतती है तब ये दोनों ही अपने मोबाइल पुलिस के पास जमा करवा देते हैं और जब इनके मोबाइल की चेकिंग की जाती है तब जो नौकर होता है उसके मोबाइल में उसके साथ मालकिन की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें पुलिस के हाथ लग जाती हैं। पुलिस को लगता है कि हो ना हो यहीं से कत्ल का कोई सुराग जरूर निकलेगा। अब पुलिस इन दोनों की सीडीआर भी निकालती है। सीडीआर से ये बात साफ हो जाती है कि ये दोनों ही आपस में घंटों घंटों तक लगातार लंबी लंबी बातें किया करते थे। ये दोनों वीडियो कॉल पे भी बात किया करते थे। अब पुलिस इन दोनों को पूछताछ के लिए फिर से थाने में बुलाती है। पहले तो ये दोनों इधर उधर की बातें बनाते हैं मगर जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तब सारी कहानी निकलकर सामने आ जाती है। दरअसल जो नीलम शर्मा थी वो इतनी खूबसूरत नहीं थी और ना ही उसका पति मुकेश पंडित इतना ज़्यादा खूबसूरत था। मगर इनके घर का नौकर काफ़ी हैंडसम था और उसे घर में आने जाने पर कोई भी रोक टोक नहीं थी। और जब जब भी उसकी मालकिन नीलम शर्मा उसे कुछ खाने पीने के लिए दिया करती थी या उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था तब तब वो अपनी मालकिन की बहुत ही ज़्यादा तारीफ किया करता था। इसके साथ ही वो बिजनेसमैन की छोटी बेटी को भी बहुत प्यार करता था और बिजनेसमैन अपनी बेटी से इतना प्यार नहीं करता था। इसी कारण नीलम शर्मा अपने नौकर उज्ज्वला शर्मा के प्रति अट्रैक्ट हो जाती है और इन दोनों की नज़दीकियां बढ़ती बढ़ती नाजायज संबंधों तक पहुंच जाती हैं। अब जब भी इन्हें मौका मिलता था तब तब ये दोनों संबंध बनाया करते थे। मगर एक दिन ये जब संबंध बना रहे होते हैं तब ये सोचते हैं कि अगर मुकेश पंडित को हमारे इस प्रेम प्रसंग के बारे में पता चल गया तो हमारा प्रेम प्रसंग ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगा। इसीलिए ये एक खतरनाक साजिश रचते हैं और उसी साजिश के तहत उज्ज्वला शर्मा लड़की के नाम से फेसबुक पर एक आईडी बनाकर अपने मालिक को ही फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देता है और उसे मिलने के लिए वो फुटबॉल ग्राउंड में बुलाकर गर्दन पे और छाती पर गोली मारकर उसकी हत्या कर देता है। पुलिस अब इन दोनों को ही गिरफ्तार करके इन्हें जेल में भेज देती है। सो इस घटनाक्रम में आपने देखा कि नाजायज संबंधों का क्या हशर होता है। इस घटनाक्रम के बारे में आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या दुखी करना नहीं था, बल्कि आप सबको जागरूक करना है ताकि आप जहां भी रहें सतर्क रहें। तो मिलते हैं किसी और क्राइम की कहानी में, किसी और सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सतर्क रहिएगा। जय हिंद।